चलो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। करें स्टार्ट? चल रहा है वीडियो मीटर? ठीक है, अब आ जाओ डायरेक्शन टेस्ट के बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा वैसे इसके। चलो देखो, करूँ स्टार्ट? रेडी? इधर देख लो सारे बच्चे। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये है 2D की दुनिया, 2D। ये हो गया 3D। ठीक है, अब अगर मान लो ये नॉर्थ है, इसको अपन ने चार्ट को उठाकर ऐसे, मान लो ये पेपर है, पेपर पे बना हुआ है चार्ट, इसको उठाकर अपन ने से नीचे रख दिया। ठीक है, तो नॉर्थ हमारे सामने हो गया। ठीक, मैंने इसको उठाकर, ये पेपर है, ये रहा नॉर्थ। अब मैंने इस पेपर को ऐसे रख दिया तो नॉर्थ हमारे सामने हो गया, सामने। ठीक है, अगर नॉर्थ हमारे सामने हुआ तो हमारा राइट हैंड ईस्ट में हुआ, तो नॉर्थ के केस में राइट हैंड ईस्ट में होता है। ठीक है, अब मैं अगर ईस्ट में टर्न लेता हूं तो हमारा राइट हैंड ईस्ट में टर्न लेता हूं। अभी ये ईस्ट है मेरे सामने, अभी मेरे सामने नॉर्थ था। अब अगर मैं इसे घूम जाता हूं तो मेरे सामने भी क्या है? ईस्ट है। तो ईस्ट में मेरा राइट हैंड इस तरफ रहेगा। अब जब ये आगे नॉर्थ होता है तो पीछे साउथ होगा। तो जब मैं ईस्ट में ऐसे घूमूंगा तो राइट हैंड साउथ की तरफ। अब राइट हैंड मेरा ये रहा साउथ की तरफ। मैं राइट हैंड बनाऊंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ऐसे राइट हैंड बना दूंगा। राइट हैंड बनाने से मुझे याद रहेगा राइट हैंड कहां पर है। तो बस ये बन गया अपना, क्या बोलते हो तुम लोग इसको? स्वास्तिक। बन गया स्वास्तिक। बस ये जाकर बना देना एग्जाम में। ठीक है, चलो अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ये काफी है क्वेश्चन करने के लिए, बस ये याद रखने का अपने को। ओ खत्म, पूरा डायरेक्शन टेस्ट खत्म। एक बात बस ध्यान रखना, तुम लोग अगर घूमोगे तो तुम्हारा राइट और लेफ्ट हैंड भी घूमेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे घूमने से नॉर्थ साउथ नहीं घूम जाएगा। समझ गए? नॉर्थ आगे होता है, नॉर्थ आगे रहेगा। नॉर्थ अगर यहां पर है तो नॉर्थ यही रहेगा। तुम ऐसे नहीं, तुम घूम गए तो पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है तुम्हारे साथ साथ, नॉर्थ पूरा घूम गया, साउथ भी घूम रहा है, तुम स्पीड से घूम रहे हो, जोर जोर से, धरती भी ऐसे घूमती जा रही है तुम्हारे साथ साथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ अपनी जगह बदलेंगे नहीं, ये बात समझ लेना। राइट और लेफ्ट हैंड अपनी जगह बदल लेंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट तुम्हारे हाथ है ना, तो तुम घूमोगे तो हाथ भी घूमेंगे। ऐसे तो है ही नहीं अपन ऐसे खड़े हाथ फिक्स हो गए, अब बॉडी घूम गई बस, है ना, हाथ तो वही है राइट लेफ्ट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अपन घूमेंगे राइट लेफ्ट घूमेगा, लेकिन अपन घूमेंगे तो डायरेक्शन नहीं घूमेगा। ठीक है ना? अब मैं अगर तुम्हारी तरफ फेस करके खड़ा हूं तो मेरे सामने अब साउथ है, ये रहा नॉर्थ। ठीक है, अब जब तक तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हो तो अपना हमेशा नॉर्थ यही रहेगा, बस यही। ठीक, अब कार्यक्रम शुरू करें? चलो, लिखा है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सुनना ध्यान से सारे बच्चे। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लगा दिया। यहां से अपन चले 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये अपन चले नॉर्थ में 2 किलोमीटर, ये 2 लिख दिया। ठीक, और ऐसे करके राइट हैंड यहां बना दिया। टर्न टूवर्ड्स हिज राइट। अब राइट बोला तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि राइट बना ही दिया राइट हैंड मैंने, ये देखो, तो राइट लेफ्ट में अभी कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम समझ लो एक चीज और कर देते, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है ना? चल, अब लिखा है टर्न टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। राइट 2 किलोमीटर,
टर्न राइट अगेन एंड वॉक, टर्न राइट अगेन एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वो व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ, कहां पर शक्ल है उसकी, उसकी शक्ल साउथ में। ठीक है, समझ में आ गया भाई? जितने भी बैठे हो यहाँ पर बच्चे, किसी को भी दिक्कत? अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। पहला तो अपन ने ये डायरेक्शन बना के राइट हैंड बना दिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या ये 2 किलोमीटर का कोई मतलब होता है क्या? कभी भी किलोमीटर लिखा होगा अपन को कंसीडर करेंगे क्या? ठीक है, अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, किलोमीटर के ऊपर नहीं, क्वेश्चन के ऊपर। सुनना सारे बच्चे ध्यान से, तेरा हाथ जोड़ लू, छोड़ दे उसको, कुछ भी मिल जाए बस खेलो, जिंदगी साथ तो खेल ही रहे अपन। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही बी इज फेसिंग, तो वो अभी साउथ में फेस कर रहा है। एक क्वेश्चन होता है ये वाला, इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऐसा वाला क्वेश्चन होता है, इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और एक होता है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग। ठीक है, दो क्वेश्चन होते हैं। अब जब भी ये बोले कि भाई वो कहां देख रहा है, उसका फेस कहां है, तो किलोमीटर मीटर नहीं करते। क्यों नहीं करते देखना भी। पहले चला देता हूं 2 किलोमीटर, ये 2 चला दिया, फिर चला देता हूं 1 किलोमीटर, फिर चला देता हूं 1 किलोमीटर। तुम्हारे मन में आए जो चलाओ, ठीक है, ऐसे चलाओ। पहले चला दो 1 किलोमीटर, फिर चला दो 1 किलोमीटर, फिर चला दो 2 किलोमीटर, ऐसे चला दो। ठीक, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां मर्जी बड़े चलाओ। ठीक, उसका फेस तो साउथ में ही रहेगा। तो देखो यहां पर भी फेस साउथ में, इस डायग्राम में भी साउथ में है, इस डायग्राम में भी साउथ में। तुम लोग ये समझते हो क्या सारे बच्चे? ये कौन से डायग्राम बनाए? हाँ, ये सेम डायग्राम है, बस किलोमीटर चेंज कर दिए। यहाँ पर 2 1 1 कर दिया, और यहाँ पर 1 1 2 कर दिया, 3 कर दिया, कुछ भी कर दो भाई, शक्ल तो कहाँ रहेगी? साउथ में ही रहेगी। लेकिन लेकिन बेटा इधर इधर सारे बच्चे ध्यान से, अगर ये पूछा होता इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अभी वो यहां पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है? तो अगर 2 चलाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ मतलब ईस्ट में है। स्टार्टिंग पॉइंट से तुम यहां खड़े हो, तो तुम ये यहां से कहां दिख रहे हैं अपने आप को? तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है, मतलब यहां पर खड़े होकर देखना है। तो यहां से अपन का है ईस्ट में, यहां से अपन का है साउथ ईस्ट में, यहां से अपन का है नॉर्थ ईस्ट में। तो किलोमीटर बदल दोगे तो आंसर भी बदल जाएगा। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आया है कि तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर हो, या तुम जहां से चले उस जगह से कहां पर हो। अगर तुम अपने घर से चले तो तुम अपने घर से अब कहां पर हो। ठीक है, तुम कहां से कहां पर हो वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अपनी जगह से, अपने घर से, यहां जहां से तुम चले स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हमेशा डायरेक्शन को हमेशा डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, हमेशा करेंगे कंसीडर, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। अब एक और बात सुन लो, जब किलोमीटर बदल रहे हो, 5 2 3 वाला क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? तो 5 3 2 की दिमाग में एक लाइन सोच लो कि इतनी बड़ी लाइन 5 की बनाएंगे, ये 3 की बनाएंगे, जरा सी लाइन बना देंगे 2 की। ठीक है, तो पहले लास्ट का क्वेश्चन पढ़ लेना क्या पूछ रहा है, फिर किलोमीटर देख लेना कितने हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? लास्ट का किलोमीटर। अब सारे किलोमीटर सेम होते 5 5 5, तो एक साइज बनती, बस खाली एक ही लाइन बनती है एक ही साइज की। ठीक है, क्योंकि मैं स्केल से नापने तो बैठूंगा ना 5 सेंटीमीटर, और ऐसे स्केल से नाप रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी मेहनत मजदूरी अपने को करने की नहीं है। हटा दो भी। चल अब करते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, थोड़ा भारी है। चलो, रामो वॉक्स 5 किलोमीटर। दिख रहा है क्या वीडियो में? क्वेश्चन दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा करूं? अब दिख रहा है?
ठीक है। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर, आंसर भी दिख रहा है। रामू वॉक 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। रामू अपने घर से वेस्ट की तरफ चला, तो रामू का घर कहीं भी बना दो। अब ये रामू का घर है, यहां से रामू वेस्ट की तरफ चला, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर की एक लाइन बनाएंगे बड़ी, ऊपर ऐसे कर दिया, राइट हैंड यहां पर। कोई दिक्कत? सबसे अगर इजी चैप्टर कोई है पूरी बुक का, वो है डायरेक्शन टेस्ट, सबसे इजी। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट तो थोड़ा भारी हो जाता है थोड़ा सा इससे, बाकी ये सबसे इजी है। धमाधम स्पीड से कहीं भी चल रहा हो बंदा, तुम्हारे तो हाथ ऐसे चलेंगे, रुकेंगे ही नहीं। अब देखना, रामू चला 5 किलोमीटर, यहाँ लिख दो 5 टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न राइट्स एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर चलाओ, ये 3 बना दी। ठीक है, राइट में गए ना 3 किलोमीटर। देर आफ्टर, अब रामू चलते चलते शी बन चुका है, जेंडर बदल चुका है उसका। ठीक है, तो मतलब तुम 5 और 3 चल जाओगे, जेंडर चेंज हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ध्यान से चलना। देर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न, बेटा शी को कर लेना ही। ठीक है, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट जाके 2 किलोमीटर चला, मानती नहीं ऐसी आई भाई। अब देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, वापस 3 चला, 3। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन घर से कहां पर है? उसका घर यहां पर था, ये उसका घर था, यहां से इस तरफ यानी वेस्ट में, तो आंसर है वेस्ट, वेस्ट। अब ये सबसे भारी क्वेश्चन है, टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट। गोपाल, गोपाल आए हैं। गोपाल started walking 2 kilometers straight from his school. गोपाल स्कूल से सीधा चला, कहाँ चला, कहाँ था गोपाल का स्कूल? कुछ पता है अपने को? नहीं। ध्यान से देखना, मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, इधर जितने भी बच्चे बैठे हो, कोई मत करो ये क्वेश्चन सोल्व, कोई मत करो, कोई मत करो। एक बच्चा भी ये क्वेश्चन सोल्व मत करो, यहाँ पर मिलकर करेंगे सोल्व, मिलकर। हाँ, बोर्ड पर सारे, यहाँ स्मार्ट बोर्ड पे ध्यान देना, मत करो सोल्व मत करो। मैं तुम्हें बहुत शानदार चीज़ बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ। तुम सोल्व करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तुम सीख नहीं पाओगे वो चीज़। ठीक है, करो स्टार्ट। चलो, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग। देखो, एक तो अपना मन बहुत चंचल होता है, मानता नहीं है, और अपना नज़र पहले तो आंसर पे पड़ जाती है, क्वेश्चन के पहले आंसर कैसा है। ठीक है, और ये नैनो की मत मानियो, नैनो की मत सुनियो। ठीक है, ये तुम्हें धोखा ही देंगे। तुम जितना चाहोगे ऐसा नहीं करना। मैं बहुत सी बार ऐसे कर लेता हूँ, तो बच्चे घूम के देखने लग जाते कौन आ गया। इसीलिए ध्यान से यहाँ पर देखना, बस आंसर कुछ मत देखना। क्वेश्चन में लिखा है गोपाल ने 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला। अब मुझे पता नहीं स्ट्रेट का है, तो देखो इधर देखो सारे बच्चे, पहले किलोमीटर देख लो कितने हैं, 2 है और 1 है बस, तो 2 तरह की लाइन बनाएंगे अपन। ठीक है, अब स्कूल लिख देता हूँ कहीं पे भी, ये लिख दिया मैंने स्कूल, स्कूल का एस। अब ऐसे स्ट्रेट चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा मेरे को कुछ पता नहीं है। स्ट्रेट का मतलब डायरेक्शन नहीं होता, ऐसे नहीं स्ट्रेट का मतलब नॉर्थ ही जाएगा या स्ट्रेट का मतलब ईस्ट ही जाएगा। अब तुम्हें जहाँ चलाना हो चलाओ, तुम्हें नॉर्थ में ले जाना है नॉर्थ में ले जाओ। ठीक है, तो अपन नॉर्थ ले जाते हैं इसको। ठीक, तो अपन ऐसे मानते हैं भाई स्ट्रेट चला मतलब नॉर्थ में चला, नॉर्थ में वो 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर की लाइन बना दी। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये 1 की लाइन बना दी। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। अच्छा, घर भी पहुंच गया। अब ये उसका घर है, ये उसका घर है, ये बन गया डायग्राम। सही है? ठीक है, वो स्कूल से चला, कहाँ चला पता नहीं है, अपन ने तो नॉर्थ में चला दिया। 2 किलोमीटर चल के राइट लिया 1 किलोमीटर, फिर राइट लिया 1 किलोमीटर, अब उसका घर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब वो कह रहा है अगर उसका घर साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट यहाँ होता है,
अब मेरी बात सुनो, स्कूल से सुनो सही बेटा, स्कूल से अभी उसका घर कहाँ पर है? अपने हिसाब से, अपने डायग्राम के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में। और वो कह रहा है स्कूल से उसका जो घर है, लिखा है ना, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, उसका घर स्कूल से साउथ ईस्ट में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो डायग्राम सही है गलत है? गलत है। तो इसको क्या करूं? हटा दूं, दूसरा बनाऊं? तो तुम लोग क्या करना, तुम्हारे पास पेपर होगा, हाँ पेपर होगा ना, पेपर पे बनाया होगा डायग्राम। तो तुम्हें सिर्फ पेपर को घुमाना है, ऐसे घुमाना है कि कैसे भी करके स्कूल जहां पर भी हो, स्कूल जहां पर भी हो, घर इधर होना चाहिए स्कूल के, ठीक है। तो अब मैं रोटेट करके देख रहा हूं साउथ ईस्ट में आता है क्या? आ गया क्या साउथ ईस्ट में? आ गया। स्कूल यहां पर है, घर यहां पर है, साउथ ईस्ट हो गया, खत्म। ये डायग्राम है, खत्म। मैंने इसको घुमाया तो पेपर घुमा देना एग्जाम में, जहां पर डायग्राम बनाओ। अब देख लो डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है, ये रहा स्कूल और ये रहा घर, खत्म। चाय कम पानी, मजदूरी करने की जरूरत नहीं। गलत बन गया डायग्राम, हटाओ। अब कहाँ चलाओ? चलो अब मैं ईस्ट में चलाता हूं, ठीक है। ये और ये सेम है। अरे एस तुम्हें उल्टा दिख रहा है, लो एस सीधा कर देता हूं, अभी मजा आएगा तुम्हें। ये लो एस ऐसे कर दिया और ये एच भी ऐसे कर दिया। अब तो सही लग रहा है? उससे करने आया तुम फिर? हाँ यार। अब देखो, ये यहां से इस जगह से अपन को यहां, ये देखो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इस जगह से ये, ठीक है। बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, इस जगह से ये वाली जगह दिख रही है ना, सही है ना? मैं साउथ ईस्ट। तो देखो क्या पूछ रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट? तो गोपाल किस डायरेक्शन में चला होगा? ऐसे चला, यानी ईस्ट में चला, हो गया ना? बढ़े आगे, डरने का नहीं, गोपाल से लड़ने का। थैंक यू, तुम पढ़ते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। चलो अब करते भारी भारी। मेरी बुक का है, मेरे पास है। अरे यार मैं मोबाइल नहीं है। हाँ थैंक यू बेटा फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। चलो बेटा आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। चूहे का करते, चूहे का। A red run 20 किलोमीटर। Now what direction is the red facing? फेसिंग आ जाए तो बड़ा मजा है। फेसिंग आ जाए, किलोमीटर बाहर में जाए फिर तो। रेड चला 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। सुनो बेटा, रेड चला 20 किलोमीटर ईस्ट में, जल्दी जल्दी उड़ाएंगे भी देखना। टर्न राइट, राइट जाके 10, तो याद रखो राइट, राइट जाके 10, टर्न राइट, रन 9, अगेन टर्न लेफ्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। अब देखना धमाधम उड़ाऊंगा, देखना देखना बेटा। आर आर एल एल लिख दिए। राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, फिर लेफ्ट। कहां पर देख रहा है चूहा? नॉर्थ। सी ए के इसका आंसर, सॉरी बी ए के इसका आंसर देख लो तो। बी ए, तुम तो ये लिख लो आर आर एल एल, खत्म। धमाधम उड़ाओ, क्वेश्चन नहीं पढ़ने का है, किलोमीटर पढ़ने की। सीख गए? जब फेस की बात कर रहा है, किलोमीटर से मतलब ही नहीं है, तो लिख दो सीधा कहाँ कहाँ चल रहा है, उसके बाद तो धमाधम उड़ा दो। अब देखो वापिस देखो, अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज। सुनना बेटा, करना तो हमको 8 है, मेन तो 8 क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज, वो पढ़ने से पहले लास्ट में पढ़ लेता हूं। आफ्टर ड्रिंकिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव? कौन सी डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है? वापस हो जाएगी, ठीक है ना? आर आर एल कर देंगे उसका। अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20, पहले नॉर्थ पे चला दो उसको 20 किलोमीटर, ठीक है, चला दिया। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, देन ही टर्न लेफ्ट and drove another. After some rest, he again turned left. Once more, he turned left. बस नहीं कहाँ है?
3 बार तो लेफ्ट। चलो 3 बार लेफ्ट चलाना है, 1 2 3। ईस्ट आ रहा है इसका आंसर, 7 का बी है क्या? हाँ सही है। नहीं भैया तुम देख लिया करो, वो गलत गलत ना हो जाए, है ना। अब थैंक यू चला जाओ। अब मेन इज फेसिंग। अरे लो भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइन से क्या मैं चने के झाड़ पे चढ़ जाऊंगा? हाँ बोलते रहो तुम कुछ भी, मैं सुनता भी नहीं हूँ, मेरी तारीफ तो किया ही मत करो। अब मेन इज फेसिंग ईस्ट। क्या देख रहा है बंदा? बाहर में जाए कहीं भी देखे। इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ये बोल दिया भाई साहब, ठीक है। अब किलोमीटर मैटर करेगा। चलो अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है। फेसिंग, हाँ ईस्ट में देख रहा है वो, ठीक। तो यहां पर वो खड़ा होकर ईस्ट में देख रहा है, ये मेन है, ये खड़ा है यहाँ पर ईस्ट में देख रहा है, और ये उसका राइट हैंड है नीचे की तरफ, ईस्ट में अगर वो है तो, ठीक है ना। चल नहीं रहा वो ईस्ट में, सिर्फ देख रहा है, खड़ा है अपनी जगह पे, एक जगह पे खड़ा है वो, ठीक है ना। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 10 किलोमीटर, लेफ्ट में चलाओ 10 मीटर। देन टर्न राइट एंड गोस, राइट में चलाओ 5 मीटर। देन गोस 5 मीटर टू द साउथ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, साउथ आ गया वर्ड। अभी तक लेफ्ट राइट चल रहा था, अभी साउथ आया। साउथ नीचे ही रहेगा, ठीक है। साउथ तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगा। वो लेफ्ट बोले तुम लेफ्ट में टर्न ले लेना, राइट बोले राइट में, तुम्हारा जहां पर भी लेफ्ट राइट हो, तुम्हारा लेफ्ट राइट जहां पर भी हो, लेकिन वो साउथ बोले तो फिर साउथ में ही जाने का है, ठीक है। अभी साउथ बोला वो, साउथ। देन गोस 5 मीटर साउथ, 10 5 5 एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर इन विच डायरेक्शन इज बी। चलो चलो चलाया भी चलाया, इसको चलाया। पहले तो ये लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट नीचे की तरफ हुआ है ना, क्योंकि वो ईस्ट में देख रहा है, वो ईस्ट में देख रहा है। ईस्ट में देखने वालों का लेफ्ट, अरे लेफ्ट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट लेफ्ट, हाँ किसी ने नीचे बोल दिया तो मेरे दिमाग में वो आ गया। लेफ्ट में चलाना है, लेफ्ट। इधर देखो इधर देखो, ईस्ट में देख रहा है तो सब डायग्राम बने हुए तो यहाँ पर ईस्ट में राइट हैंड नीचे होता है। ईस्ट में देखने वाला बंदा अगर लेफ्ट में जाए, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ में उसको ले जाओ 10। ये अपन ने 10 की लाइन बना दी, ले गए। अब ये हो गया, अब आते हैं राइट पे। राइट 5 साउथ, 5 वेस्ट, 5। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां भी वो रुका। तो ओरिजिनल प्लेस से कहां पर है, कहां है ये? नॉर्थ। तो आंसर हुआ नॉर्थ। समझ में आ गया? ठीक है। कौन सा? चलो अब कर रहे 12, है ना। 12 पे ही है ना, ठीक है। K is a place which is located 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट, इन विच डायरेक्शन T लोकेटेड इन रिलेशन टू P। T कहां पर है? P के रिलेशन में, डायरेक्शन मैटर करेगा भी। K is a place which is located, मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, एक सवाल पूछूंगा जवाब देना पहली लाइन पढ़ के, हाथों हाथ पूछते ही जवाब देना। K is a place, सुन रहे हो सारे बालक? K is a place which is located 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल P। पहले P बनाऊं या K बनाऊं? पहले P बनाओगे। K इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट में K P से, तो पहले अगर P बनेगा तो फिर यहां पर खड़ा होकर देखूंगा इसका नॉर्थ वेस्ट क्या है, ठीक है। तो यहां बना दूंगा K, और डिस्टेंस 2 किलोमीटर। अब ये लाइन ये ऐसी बनेगी हर बार अगर डिस्टेंस सेम है तो, ठीक है। अगला क्या बोला? R इज अनदर प्लेस साउथ वेस्ट में फ्रॉम K, K से साउथ वेस्ट में R। M इज अनदर प्लेस डेट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, R से
नॉर्थ वेस्ट में, आर से नॉर्थ वेस्ट में कौन है? एम, ठीक है। टी साउथ वेस्ट में एम से, टी साउथ वेस्ट में एम से, तो टी कहां पर है? टी लोकेटेड कहां पर लोकेटेड है? इन रिलेशन टू पी। मतलब तुम अगर यहां खड़े होते हो तो तुम्हें टी कहां दिख रहा है? क्वेश्चन समझते हो तुम लोग? पी कहां है इन रिलेशन टू पी? पी के हिसाब से, पी के हिसाब से, यानी मैं पी पर खड़ा होकर देखूं तो यहां पर है वेस्ट में, ठीक है, पी से वेस्ट में, हाँ लाइन में दिख रहा है। पी से ऐसे देखोगे, ऐसे आंखें करके देखोगे ऐसे, ठीक है ना? थोड़ी देर लगेगी मेरे को, 10 मिनट लगेंगे। 2-3 क्वेश्चन कराने हैं छोटे छोटे। तुम ब्रेक बाद में ले लेना। दस मिनट ले लूँगी आज, आज ही। हाँ हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, नहीं तो छोड़ देता मैं। बाबू इज रहीम्स नेबर, जल्दी सुन लो अभी। एंड हिज हाउस इज 200 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट। वैसा ही क्वेश्चन है। अब बाबू रहीम का नेबर है। एंड हिज हाउस, सुनो मेरी बात, बाबू रहीम का नेबर है और उसका घर, किसका घर? बाबू का घर। एंड वर्ड आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ। जब भी एंड आता है तो जिसकी बात चल रही है उसकी ही बात आगे एंड के बाद कंटिन्यू होती है, ठीक है? तो बाबू रहीम का नेबर है और बाबू का घर नॉर्थ वेस्ट में, तो पहले किसका घर बनाऊं? बाबू का। रहीम का बनेगा। अब रहीम का घर वहां से नॉर्थ वेस्ट लेंगे, यहां बाबू का घर है। जोसेफ का घर रहीम के घर से साउथ वेस्ट में, रहीम के घर से यहां जोसेफ का घर है। तो बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा पहले किसका घर बनाया है। तुम उल्टा सीधा बाबू का घर बना दो, चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है? बाबू तुम्हारे पिक्चर बना देगा फिर, ठीक? बाबू का घर बना दोगे, रहीम को यहां पहुंचा दोगे, रहीम यहां पहुंच गया, पिक्चर फिर दोबारा पिक्चर बन जाएगी रहीम यहां पहुंचते ही, ठीक है? तो यार रखना, बाबू के साथ कोई छेड़खानी नहीं। जोसेफ इज रहीम्स नेबर, हाँ हो गया है। तो गोपाल जोसेफ का नेबर है और गोपाल है साउथ ईस्ट में, जोसेफ से साउथ ईस्ट में, तो यहां हुआ गोपाल। रॉय है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जॉय है, तो ये जॉय। अब जे आ रहा है इसलिए जॉय लिखना पड़ा पूरा। अच्छा रॉय आ रहा है क्या? ठीक है, तो अभी आर रॉय लिखना पड़ेगा, आर पहले ही आ गया। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयस? रॉय कहां पर है? बाबू के घर पे अगर तुम हो, साउथ ईस्ट। चलो अगला क्वेश्चन बता भाई। A man started walking west, he turned right, then again right. अब ये आता है अपना 16 वाला। 16, एक शाम की बात है। क्या? राजा अपने घर से चला, ठीक है? मस्तानी शाम है, राजा अपने घर से चला सूरज की तरफ, टुवर्ड्स द सन। अब सुबह का कोई सन में सुबह निकलता अगर ये, तो ये ईस्ट की तरफ निकलता क्योंकि सन ईस्ट की तरफ होता है। अब ईस्ट से सन आ जाता है वेस्ट की तरफ शाम को, तो शाम को सन की तरफ जा रहा है वो, तो यानी कि वो वेस्ट में जा रहा है, ठीक है? ठीक है भाई, वेस्ट में जा रहा है, ये आ गया पहले वेस्ट में। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न,
टू हिज राइट अगेन राइट, आफ्टर वर्किंग अ व्हाइल ही अगेन टर्न राइट। ठीक है, राइट 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 करना है। 1 2 3। वही आगे जहाँ पे वो साउथ उसका फेस कहाँ है? साउथ इसका आंसर ए होना चाहिए, साउथ 16 का। और अपन देखते हैं 16 का आंसर क्या आ रहा है। डी आ रहा है ना? 1 मिनट, 16 का आ रहा है डी, और अपना क्या होना चाहिए? ए। वहाँ पर टाइपिंग है मॉर्निंग का। आप सही हो सकते हो, वो गलत है, वो गलत है। अरे अपना आ रहा है ए, बुक का आ रहा है डी, नॉर्थ। तो अब अगर हम यहाँ पर इवनिंग को मॉर्निंग कर ले, ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम पे राजा यहाँ चलेगा, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ गया अगर वो, तो 3 राइट लेना है, 1 2 3। तो किधर जा रहा है वो? नॉर्थ में। तो फिर आंसर नॉर्थ आएगा। तो तुम्हारे पास 2 चीज है, या तो इवनिंग को मॉर्निंग कर लो, या फिर डी को ए या फिर डी को वहां जाकर ए कर लो, डी को ए कर लेंगे। तुम्हारी मर्जी। इवनिंग को मॉर्निंग करना हो तो मॉर्निंग कर लो, ठीक है। अपन गलत नहीं है, बुक गलत है। आप तो कोई मेरी मर्जी मेरी मर्जी भाई, असली अब इनके समझ के थोड़ा बाहर हो जाती है चीजें आईसीआई वालों के, और यहां पर इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे दिया 5 बॉयज वाला। एक कर करेंगे। ए बी सी डी एन ई आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल। सर्कल में बैठे भाई साहब ये लोग। बात है सर, ए बी सी डी ए स्पेसिंग साउथ। अब सर्कल में बैठे हैं, अगर अपन सर्कल में बैठे तो अपन पीठ देखे तो बैठेंगे नहीं, मैं नहीं देखूं तेरे को, ठीक है ना। अपन सेंटर में देखेंगे, तो अगर ये बंदा सेंटर में देख रहा है तो इसका राइट हैंड यहां पर है, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड। चल अब देखो, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए को बिठाओ साउथ वेस्ट की तरफ। तो अपना ऊपर, तो सेंटर के ऊपर से इधर है। अरे भाई सर इरेज करके ए का बैठा है साउथ वेस्ट में फेस करके, ठीक है। तो यहां पर फेस करके बैठा है, तो वो यहां बैठेगा तो यहां फेस होगा, ठीक है। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी, तो ए के ऑपोजिट में बी, डी के ऑपोजिट में ई, सी है ए और डी के इक्विडिस्टेंस में, यहाँ सी है। तो सी का फेस कहाँ पर है? साउथ में, ठीक है। हाँ डी किसके? डी और बी के बीच में, डी के भी, सॉरी 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 सॉरी, फिर ईस्ट है। डी और बी था क्या? अपन ने ए क्यों बोला फिर? डी और बी के बीच में, तो अभी यहाँ पर है सी, तो उसका फेस है ईस्ट में, तो इसका आंसर है फिर ईस्ट। चेक कर लो भाई, 17 का डी है क्या? 70 का बी आ रहा है। ठीक है, डी आया ना 17 का? 17 का तो यार हाँ 17 का टेस्ट आ रहा है। क्यों? विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग? सी कहाँ देख रहा है? सी ईस्ट में देख रहा है ना, तो फिर सर वो फिर गलत कर रहे हैं। भाई एक बार क्वेश्चन देखा, दोबारा देख लो। आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए साउथ वेस्ट देख रहा है तो ए बैठेगा नॉर्थ ईस्ट में। ये तो सही बिठाया ए को। डी साउथ ईस्ट में देख रहा है, तो नॉर्थ डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, वेस्ट में बैठेंगे। सही है ये डी बी। बी एंड डी आर राइट, बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ऑफ ए, मतलब बी ए के अपोजिट में है और ई डी के अपोजिट में है, ठीक है। और बी के बीच में डी और बी के बीच में सी है, सही है। तो इसका आंसर आएगा ईस्ट, डी आएगा भाई, ठीक है। 17 का डी। अरे मत बोला कर रे, इतना मत बोला कर, कितना बोलता है तू यार। 17 का ए। वेस्ट आ रहा है।
17 का ए वेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि सी सामने बैठा है। नहीं 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 भाई, सही है सही है, 17 का आंसर ईस्ट ही आएगा, डिबेटिक लगा लेना, पागल है ये लोग तो। हाँ उठा ले बेटा उठा ले, यही तो जीवन है। डेली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे, शेडो ऑफ गोल गुम्बस फॉल ऑन 12 कमांड। याद रखना शेडो का होती है, अभी मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, सूरज यहाँ होगा तो शेडो यहाँ पड़ेगी, सूरज यहाँ होगा तो शेडो यहाँ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी, समझ गए। तो पहले मॉर्निंग में सूरज का होगा तो सूरज बना दो पहले, ये रहा सूरज, ठीक है। गोल गुम्बस के शेडो 12 कमान में पड़ रही है, तो इधर होगा गोल गुम्बस और इधर होगा 12 कमान, सिंपल सी बात है। गोल गुम्बस की शेडो 12 कमान में पड़ रही है, और इवनिंग के अंदर गोल गुम्बस जगह का नाम है, वो है वो क्या बोलते हैं, कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है। तो गोल गुम्बस की शेडो किसके ऊपर पड़ रही है, 12 कमान के ऊपर, ठीक है। 12 कमान भी एक जगह है, ठीक, जैसे ताजमहल वगैरह है ना ऐसा। तो गोल गुम्बस की शेडो 12 कमान पर पड़ रही है, ठीक, और इवनिंग में 12 कमान की गोल गुम्बस पे पड़ेगी। सो इन विच डायरेक्शन गोल गुम्बस, गोल गुम्बस का है, गोल गुम्बस का है 12 कमान से, तो हम कहां पर खड़े हैं, हम 12 कमान पे, तो यहां से गोल गुम्बस का है, तो इसका आंसर आएगा, चेक कर लो जल्दी से, 20 का ये है क्या, ठीक है। 22, इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड। अब एक चीज सुन लो, मैं कहा देख रहा हूं अभी, नॉर्थ में, राइट लेफ्ट, मैं सर के बल खड़ा होता हूं, सर के बल खड़ा होता हूं, तो राइट और लेफ्ट तो सेम ही रहेंगे ना, हाँ। मैं सर के बल खड़ा होऊंगा तो फेस का हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन सर के बल खड़ा होने का है कि तुम सर के बल साउथ में खड़े हो, तो सीधे कहाँ खड़े हो, नॉर्थ में, समझ रहे हो गवारो, सर के बल फेस साउथ में, तो सीधे में तो नॉर्थ में रहा ना, समझो समझो, ये है फेस, इसका नॉर्थ में इस तरफ, इसे फेस बोलूंगा, ये फेस, ये आंखें, तो ये फेस है, ठीक है। अब ये सर के बल खड़ा होगा तो फेस का पहुंच गया साउथ में, लेकिन राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो अपनी जगह ही रहेंगे। तो अगर ये बोले कि कोई पर्सन सर के बल साउथ में देख रहा है, तो उसको बोलो तो सीधा खड़ा होकर कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में, बस ये समझ लो, खत्म हो गई बात। तो अब देखो ये कहाँ खड़ा है, इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, अगर कोई सर के बल साउथ में खड़ा है तो सीधा वो नॉर्थ में खड़ा है, ठीक है, वो ऐसे खड़ा है, मतलब बंदा सीधा। तो बताओ उसका लेफ्ट हैंड कहां पर है, ये रहा लेफ्ट हैंड, वेस्ट में है, तो आंसर है वेस्ट। 22 का आंसर है बी वेस्ट। समझ में आ रहा? इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ए सर के बल नॉर्थ में खड़ा है तो सीधा साउथ में खड़ा है, ठीक है। तो अब मैं सीधा साउथ में खड़ा हूं, ये साउथ है, तो अगर मैं साउथ में हूं तो लेफ्ट हैंड कहां पर है, ईस्ट में, तो आंसर ईस्ट है, खत्म। अब टैक्सी ड्राइवर सब इजी है, इसके बाद तो मैन स्टार्ट टुवर्ड्स 30 या बॉयज। हाँ ये देख लो, ये आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वेस्ट टुवर्ड्स साउथ। अगर मैं राइट हैंड एक्सटेंडेड का मतलब ऐसे होता है, इसे बोलते हैं राइट हैंड एक्सटेंडेड, और अगर मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ है, तो अभी मेरा साउथ ही अपना सबका साउथ ही है, तो अपन ऐसे खड़े, मतलब इसे बोलते हैं राइट हैंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स साउथ। समझ गए? तो क्या बोल रहा है, मेरा बैग कहां पर है, ये रहा बैग, वेस्ट में, खत्म, वेस्ट। सुनो, अगर मोहन को सन उगते हुए टेंपल के पीछे दिख रहा है तो सन ईस्ट में उगता है, तो टेंपल भी ईस्ट में ही होगा, वेस्ट में थोड़ी होगा टेंपल, तभी तो सन इसके पीछे से निकलेगा, ठीक है। और सन डूबते हुए रेलवे के पीछे दिख रहा है तो फिर रेलवे यहां पर है, सन उसको डूबते हुए दिख रहा है, राहुल का घर बीच में होगा, यहां से टेंपल के पीछे सन दिख रहा है, यहां से रेलवे के पीछे दिख रहा है इवनिंग में, सही है ना। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टेंपल फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे से टेंपल का है, रेलवे से टेंपल ईस्ट में, इसका आंसर है ईस्ट, सी। ये कर लोगे, आई स्टार्टेड वॉकिंग मॉर्निंग फेसिंग द सन, सन को फेस कर रहा हूं।
रूपा, मैन स्टार्ट, रॉय वॉक्स। कौन सा क्वेश्चन है? 48। राजू इज रामोस नेबर एंड ही स्टे 100। कर लोगे? एंड डेड। खत्म हो गया भाई। अब लल्लू लल्लू क्वेश्चन रह गए तो तुम कर लोगे सारा आफ्टर। आज के लिए इतना ही। चैप्टर कंप्लीट है, कंप्लीट खत्म। सारे भारी क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब एमटीपी आरटीपी का भारी भारी क्वेश्चन अलग से करेंगे। आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल।